अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन वहाब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MW टेक। आज लेसन नंबर 9 में हम ब्लेंड की कमांड यूज़ करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ शेप्स में आपको दो कमांड्स मिलेंगी, ब्लेंड एंड रोटेशनल ब्लेंड। ब्लेंड की जो कमांड है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ब्लेंड करेगी। वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में हो सकती है। रोटेशनल जो है वो एक एक्सिस के अराउंड ब्लेंड करेगी। जिस तरह रिवॉल्व जो है वो एक्सिस के अगेंस्ट रिवॉल्व होती है। तो हम ब्लेंड को यूज़ करना सीखेंगे। इसमें हम सेक्शन जनरेट करेंगे। सेक्शंस के हम कॉलम में जाएंगे और यहाँ हम एक सेक्शन जनरेट करेंगे। यहाँ हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे और उस सर्कल को हम डिवाइड कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे वो एक डायमेंशन मांग रहा है हमें हाइट की। वो हाइट की डायमेंशन मांग रहा है क्योंकि सेक्शन 1 जो हमने जनरेट किया था उसके बाद हम जब सेक्शन 2 जनरेट करेंगे तो उसका डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है। हम उसको डिस्टेंस देंगे 150 mm और यहाँ पे हम दूसरा एक स्केच जनरेट करेंगे। अब आप नीचे ही देख सकते हैं जो हमने पहला सर्कल जनरेट किया था उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। 4 हिस्सों में डिवाइड करने की वजह क्या थी कि जो हमने एक सर्कल यहाँ जनरेट किया है वो सर्कल जो है, और सॉरी जो रेक्टेंगल हमने यहाँ जनरेट किया है, जो रेक्टेंगल के 4 साइड हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। तो जब ये एक सरफेस या मॉडल जनरेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो एक लूप बनाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ का जो स्टार्ट पॉइंट है सर्कल का और रेक्टेंगल का स्टार्ट पॉइंट जो है हम सेम रखेंगे ऑलमोस्ट। और जब हम ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसने ब्लेंड की कमांड जो है एक्सक्यूट कर दी है और जो हमने डिवीजन किया था सर्कल को, उस सर्कल को इसने इस तरह से रेक्टेंगल के साथ लूप किया है। और यहाँ से हम इस डिस्टेंस को अप एंड डाउन मूव भी करा सकते हैं। हम इसको 200 दे देते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो एक सेक्शन हम और जनरेट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे डिस्टेंस दें और स्केच करें। यहाँ आप स्केच एक एलिप्स कर सकते हैं। ये एलिप्स को भी हम डिवाइड करेंगे 4 पोर्शन में और ओके करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये जो ब्लेंड है हमने सर्कल से शुरू किया, सर्कल के बाद ये रेक्टेंगल पर आया और रेक्टेंगल के बाद अब इसने एंड जो है अपना एलिप्स पे किया। इस एलिप्स को भी हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन में आप यहाँ जितने सेक्शन चाहें जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेट है और यहाँ स्मूथ आ रहा है। ये जो लूप है, इस लूप को जब वो दूसरी सेक्शन से जाके मर्ज हो रहा है तो उधर से ये एक स्मूथ लूप जनरेट कर रहा है अपना, और इस स्मूथनेस के ज़रिए वो जाके दूसरे सेक्शन से कनेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ स्ट्रेट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक शार्प एजेस पे जाके जनरेट और मर्ज हो रहा है दूसरे सेक्शन के साथ। हम यहाँ इसको ओके कर देते हैं। इसको हम एडिट करके एडिट डेफिनेशन में जाके आप इसको सरफेस की फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं या हम इसको सॉलिड फॉर्म में शीट थिकनेस भी दे सकते हैं। होलो फॉर्म होगा और आप इसको शीट की थिकनेस भी यहाँ अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये स्केच सेक्शन है। यहाँ पे हम स्केच इसी कमांड के अंदर जनरेट करते हैं। और अगर आपने जनरेट किया हुआ है स्केच पहले से तो आप यहाँ सेलेक्टेड सेक्शन में जाएंगे और उस स्केच को जो आपने 3 स्केच या 4 स्केच जो आपने जनरेट किए हुए हैं इन अ सिंगल रॉ एक ही डायरेक्शन में, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं और आगे हम यहाँ एक डेटम जनरेट करते हैं 150 के डिस्टेंस पे फ्रॉम टॉप डेटम। एक डेटम हम और जनरेट करते हैं 150 के। यहाँ हम एक स्केच बनाते हैं सेम। इस दफ़ा हम एक रेक्टेंगल, पहले हम एक रेक्टेंगल जनरेट करते हैं। इसके बाद हम दूसरा स्केच जनरेट करते हैं डेटम 1 पे। यहाँ हम एलिप्स और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। और अब हम एक तीसरा स्केच बनाते हैं सर्कुलर
और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, ये 3 स्केच आ गए हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से कमांड यूज़ करेंगे और इस दफ़ा हम सिलेक्टेड सेक्शंस में जाएंगे। हमने पहले ये सेक्शन सेलेक्ट किया और ये स्टार्ट पॉइंट इसका यहाँ आ गया। इंसर्ट किया, हमने दूसरा सेक्शन सेलेक्ट किया, इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है जिसकी वजह से ये सरफेस रोटेट हो रही है। हम इसको स्टार्ट पॉइंट चेंज कर दिया हमने, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सरफेस इसकी नॉर्मल हो गई। हमने एक इंसर्ट और किया और थर्ड सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, थर्ड स्केच को हमने बेसिकली सेलेक्ट किया और इसका भी स्टार्ट पॉइंट चेंज किया हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जनरेट हो गया है। यहाँ पे वही है स्मूथ और स्ट्रेट। ये स्ट्रेट देखेंगे तो आप यहाँ पे शार्प इसने कनेक्शन या मर्ज जो है इसने शार्प किया है। स्मूथ देखेंगे तो आप इसमें एक स्मूथनेस मॉडल में नज़र आ रही है। ओके करें। इधर से आप अगर डिस्टेंस उसका मूव कराना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डेटम से इसको एडिट कर सकते हैं और ये देखिए ये इसने मूव कर दिया। ये थी ब्लेंड की कमांड। हम अब यूज़ करेंगे रोटेशनल ब्लेंड, इसको हम डिलीट कर देंगे। और अब हम रोटेशनल ब्लेंड को यूज़ करेंगे। रोटेशनल ब्लेंड में भी सेम प्रोसीजर है, बट इसमें एक्सिस हमें दरकार होता है। उस एक्सिस के अराउंड जो है हम इसको रिवॉल्व कराएंगे। हम वही प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे। स्केच करेंगे एक डिफाइन डेटम पे, स्केच व्यू में जाएंगे। हमने यहाँ एक सर्कल जनरेट किया, इसका हमने डायमीटर दिया, डिस्टेंस आपने जो रखना है, और यहाँ हम एक सेंटर लाइन जनरेट करेंगे फॉर द एक्सिस। ये एक रेफरेंस एक्सिस है। ये इस एक्सिस जो हमने सेंटर लाइन हमने लगाई है उसके अराउंड जो है ये सर्कल या ब्लेंड जो है वो रिवॉल्व करेगा। हमने इसको ओके किया। अब आप ये देखें कि ये अब एक डिग्री आपसे मांग रहा है कि कितनी डिग्री पे आप सेकंड सेक्शन स्केच जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, सेकंड सेक्शन जो है आप ड्रॉ करना चाहते हैं। आपने यहाँ इसको 60 डिग्री दे दिया या 45 डिग्री दे दिया, जो भी आपको देना है। और ये जो एंगल है वो उसी एक्सिस के अकॉर्डिंगली है जो एक्सिस हमने सेंटर लाइन लगा के जनरेट किया था। आपने स्केच पे गए, स्केच व्यू पे गए और अब आप यहाँ एक रेक्टेंगल जनरेट करेंगे। अच्छा, जो हमने पहला स्केच सर्कल जनरेट किया था उसको हमने डिवाइड नहीं किया था, तो इस वजह से ये जनरेट नहीं हुआ। हम सर्कल में जाएंगे और इसको हम एडिट में जाके डिवाइड करेंगे और इसका स्टार्ट पॉइंट चेंज करेंगे और ओके करेंगे। इधर भी जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको रोटेट कर दिया है। और जो एक्सिस था, जो ये सेंटर एक्सिस जो हमने इसको सेंटर लाइन के ज़रिए दिया था उसके अकॉर्डिंगली इधर आप उसी तरीके से इसको सरफेस में भी जनरेट कर सकते हैं, या आप इसको शेल की सूरत में शीट की थिकनेस के साथ आप जनरेट कर सकते हैं। और इसमें भी आप उसी तरीके से सेक्शन बढ़ा सकते हैं और पहले स्केच करके डिफरेंट सेक्शंस को उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको अगर फेस होती हैं कि इन लेसन्स को समझते हुए या प्रैक्टिस करते हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।